ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Dear viewers, this is Shashank and you're watching Parliament Today. In a major setback to the Trinamool Congress, Mahua Moitra has been expelled from the Lok Sabha in connection to the cash walk query case after the ethics panel report was tabled in the lower house of Parliament. Let me take you through how things unfolded in the Parliament this afternoon. But before that, if you're watching this on Facebook, do like our page. And if you're watching this on YouTube, do subscribe to HW News English. The Lok Sabha resumed at 2 p.m. BJP MP and Union Minister of Parliamentary Affairs Prahlad Joshi commenced the debate on the 104-page ethics panel report in front of the Lok Sabha. Leader of the opposition from Congress, Adhir Ranjan Chaudhary, requested the speaker to provide a brief period of 2 to 3 days to go through the report and then conduct a comprehensive debate. Viewers, the Congress party is at loggerheads with the Trinamool Congress in West Bengal. Let's listen in to what Mr. Chaudhary said. जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है। 12 बजे की बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं। अब बताइए, ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। Congress MP Manish Tiwari echoed the sentiments of Adhir Ranjan Chaudhary. Mr. Tiwari also claimed that the Ethics Committee cannot decide the quantum of punishment as it is the jurisdiction of the House. Mr. Tiwari repeatedly said, "We are not sitting today as parliamentarians, we are sitting as the judge and the jury." Let's listen in to what Mr. Tiwari said. जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, heavens would not have fallen. आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी override
the fundamental principle of natural justice, which is the organizing principle of every justice system in the world. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। The ethics committee at best can make a recommendation that whether a person is guilty or a person is innocent. It is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ जूरी इन एन impeachment proceeding, or when you are considering the report of the privileges committee, or you are considering the report of the ethics committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this house. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स में तो मैं आया भी नहीं हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Sir, please. BJP MP Hina Gavit, responding to the opposition on the lack of time given to the members before tabling the bill, said कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं
उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरानंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। TMC MP Kalyan Banerjee requested the speaker to allow Mahua Moitra to speak. On Darshan Hiranandani's affidavit, Hiranandani was not brought as a witness, said Banerjee. Let's listen in. Only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Moitra to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then No. Please. against us would be privilege would be there, against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything, every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man? Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. Responding to the opposition's claim of injustice on Mahua Moitra, the speaker said the parliament's job is to discuss and debate the committee's report and not to ensure justice. Let's listen in to what the speaker had said. मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं से तो, और वरिष्ठ अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया बनी हुई है। नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं। वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर समझे बात को,
हम कमेटी के प्रस्ताव पर जाए, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? TMC MP Sudeep Bandyopadhyay requested the speaker with folded hands to allow Moitra to speak for 10 minutes on behalf of the Trinamool Congress. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in Parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही बोलो। एक मिनट। Now, a lot of you might be thinking why the speaker did not allow Mahua Moitra to speak. Lok Sabha Speaker Om Birla did not allow TMC MP Mahua Moitra to defend herself, maintaining the tradition followed by the previous speakers. Former Speaker Somnath Chatterjee and Pranav Mukherjee were here earlier. The rules and traditions that they gave are considered our rules, Birla said. Birla further said Somnath Chatterjee had said that the members against whom there are accusations are given ample time to speak before the committee. Do let us know in the comment section what you think about Mahua Moitra being expelled from the parliament. ना कॉर्पोरेट का एजेंडा, ना राजनीतिक पार्टी का प्रोपोगेंडा। बात इस देश में लोकतंत्र को बरकरार रखने की, बात आपके हित की, बात आपके भविष्य की। जब मुझे किसी एजेंडा के तहत सवाल पूछने कहा गया तो मैंने नौकरी से इस्तीफा देना सही समझा, क्योंकि हम आपके लिए सवाल पूछते हैं, किसी कॉर्पोरेट घराने के लिए नहीं। और अब इस नई जगह पर भी सवाल आपके लिए ही पूछेंगे। केवल यह माइक बदला है, तेवर और अंदाज नहीं। देखिए इंडिया दिस वीक हर हफ्ते केवल HW न्यूज नेटवर्क पर।